क्या है जो आज कश्मीर में हो रहा है, जुल्म हुआ, जबर हुआ, ज्यादती हुई, ये तो सबको पता है ना। नई चीज़ क्या हो रही है? नई चीज़ ये आप लोगों को पता होना, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, बहुत ज़रूरी है कि इंडिया इज़ गोइंग टू मेक कॉलोनीज इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। वो वहाँ पर हिंदूज को और सिखों को वहाँ आबाद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इससे होगा क्या? प्लेबिसाइट, रेफरेंडम या इलेक्शन, ये एक ही किस्म के नाम है। प्लेबिसाइट ये होता है जो अक़वाम मुत्तहिदा किसी थर्ड बंदे के ज़ेरे असर आके वो इलेक्शंस कराए जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं अपने फ्यूचर का कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है, एक सेपरेट होमलैंड बनना है। इन तीनों में से होता क्या है उस प्लेबिसाइट में? लेट्स से मैं पंजाब से हूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम जंड डिस्ट्रिक्ट अटक। मैं जंड से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने मर्दान में इलेक्शन जीतना है और मर्दान के जो लोग हैं वो कहते हैं यार हम किसी बाहर के बंदे को क्यों वोट दें, हम अपने बंदे को वोट देंगे। तो मैंने अगर इलेक्शन जीतना है तो मैं जंड से 50-60 हज़ार बंदों को इधर ला के अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उन्हें इधर सेटल कर लेता हूँ, उनका इधर वोट रजिस्टर करा देता हूँ। इलेक्शन होते हैं तो मैं जीत जाता हूँ। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो वोट बैंक इधर आ चुका है। इसी तरीके से मेरा भाई और मेरी बहनें, इसी तरीके से हिंदुस्तान हिंदूज को और सिखों को वहां पर सेटल कर रहा है। कल को इलेक्शंस अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मसले को हल किया जाए, ये हमारा मुतालबा है ना, 5 से 7 साल के बाद इंडिया खुद आएगा और कहेगा हाँ अब करो, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल, हम तैयार हैं, कराओ इलेक्शन होंगे। क्योंकि हिंदुओं की आबादी वहां जम्मू में अभी भी मुसलमानों से ज्यादा होने वाली है। लद्दाख को वो अलग कर चुके हैं। अब होता क्या है कि वो जब इलेक्शन होते हैं तो वो इंडिया की फेवर में जा रहे हैं। इसीलिए दबाव क्या डालना है? दबाव इंटरनेशनल कम्युनिटी पे या अक़वाम मुत्तहिदा पे ये डालना है कि जनाब इलेक्शन अगर कराने हैं, प्लेबिसाइट कराना है तो फिल फोर कराया जाए। और जिस चीज को रोकना है वो ये रोकना है कि वहां जो कॉलोनीज बनाई जा रही हैं वो गैर कानूनी है। वो फ्रीडम फाइटर जिसे दहशतगर्द कहा जाता है, जो शहादत के वक्त ये वसीयत करता है कि मुझे दफनाया जाए तो पाकिस्तानी परचम में दफनाया जाए, जो कहता है मेरी कब्र के कुतबे पे अगर नाम लिखा जाए तो पाकिस्तान का नाम लिखा जाए, जो कहता है मुझे जिस कफन में दफनाया जाए उस कफन पे पाकिस्तान का नाम लिखा जाए, वो हमसे बड़ा पाकिस्तानी है, उसको दहशतगर्द ना कहा जाए। इशू क्या है? इशू इज कि द एंटायर मोहल्ला यूज्ड टू कॉल मी अ चोर। I will not be declared as a chore until and unless my Abba ji calls me a chore. Only then I would be declared as a chore. You got my point? पूरा अक़वाम मुत्तहिदा या ये जितने प्रेशराइज करके किसी देखिए, मैं आपको इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ, इससे परेशान ना होइएगा क्योंकि एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है। चे गुवेरा वाज अ फ्रीडम फाइटर। भगत सिंह साहब, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। नेल्सन मंडेला, ही वाज some sort of a freedom fighter. जनाब आली, जब दुनिया उन्हें फ्रीडम फाइटर कहती है तो कश्मीर तो मेरा घर है। कश्मीरी हमारे घर में अगर कोई भारतीय आते हैं, वो असला तोपे बंदूक लेके आते हैं, तो क्या हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम उनके मुकाबले में गुलेल उठा लें? तौर पे इकदाम करने की जरूरत है। जब वो घुसे हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम उनको काउंटर करें उन्हीं के मुताबिक। क्या हमारे पास किस चीज की कमी है? अफरादी कुव्वत की कमी है क्या? क्या हमारे पास कोई गैरत की कमी है? क्या हिंदुस्तान के पास वो पठान माँ मौजूद है जो कहती थी ये वतन अच्छा रे खपमश है, ये वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा अपने बच्चों को तुझे कुर्बान करने के लिए? क्या हिंदुस्तान के पास वो पंजाब की माँ मौजूद है जो खाइयां बेलचे लेके निकल जाती थी? क्या हिंदुस्तान के पास वो चविंडा सियालकोट की मां मौजूद है जिसने अपने बच्चों को भेज दिया जिस्मों पे बम बांध के हिंदुस्तानी तोपों और टैंकों पे? हाँ, टेक्नोलॉजी में अच्छा होना चाहिए, लेकिन इकबाल कहते अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। यह कि आप जब डिग्री करके मुल्क से बाहर जाते हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान।
ओ देन यू मस्ट बी अ टेररिस्ट। पूछिए अपने रिश्तेदारों से जो बाहर गए, मेजॉरिटी से यह बात की जाती है। और जब वो सर झुका देता है, देन यू आर अ सर्टिफाइड दहशतगर्द, बिकॉज आप अपने आप को डिफेंड नहीं करते, अपने आप को लॉजिकली स्ट्रॉन्ग कह रहे हो। और उन्हें बताएं कि इराक में 12,000 बम गिराने वाला दहशतगर्द है, जिसपे गिरा वो दहशतगर्द नहीं। अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराने वाला, हमारे अफगानी भाइयों की दाढ़ियां नोचने वाला दहशतगर्द है, अफगानी दहशतगर्द नहीं। बाजोड़ के मदरसे पे 150 बच्चों को शहीद करने वाला ड्रोन अटैक में वो दहशतगर्द है, वो मासूम बच्चे दहशतगर्द नहीं। एपीएस पिशावर में अटैक करके 150 बच्चों को शहीद करने वाला दहशतगर्द है, जो शहीद हुआ वो दहशतगर्द नहीं। कश्मीर की मां बहन बेटी की इज्जत को पामाल करने वाला हिंदू फौजी दहशतगर्द है, वो मां बहन बेटी दहशतगर्द नहीं। जब ये आप अपने आप को डिफेंड करना सीखेंगे, ओनली देन आप अपना केस मजबूती से लड़ सकेंगे। तय कि मगरिब आपसे नाराज होगा, वो आप पे हमलावर हो सकता है। अगर नाराज हैं, होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खराब है, मुझे पश्तो तो नहीं आती, लेकिन वो पश्तो की एक मिसाल है, पता नहीं आप समझ जाएं अगर इस सूरत हाल में। जो कहते हैं माशी इस्तेसाल, हम कश्मीर की क्या बात करें, हम तो गरीब हैं। वो एक है, गरीब को खुदा पैदा करे, खो बगैर तचा करे। तो सही है ना कि भाईजान, गरीब और बेगैरत में बड़ा फर्क है। लिहाजा आज गैरत दिखाने का, गैरत ईमानी दिखाने की जरूरत है। डिप्लोमेसी की एक लिमिट होती है यार, बहन की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, डिप्लोमेसी